हाय गाइस, दिस इज़ अमन सोनकर। आज मैंने एक नई कविता और लिखी जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी जो कविता है उसका टाइटल है मज़दूर है मजबूर। मज़दूर है मजबूर। क्यों वह राष्ट्र निर्माता मज़दूर लॉकडाउन में हो गए मजबूर। कुछ सहम गए कुछ डर गए, कुछ सहम गए कुछ डर गए, लेकिन कोरोना महामारी के डर से वे अपने घर चले गए। कुछ ने कहा कम खाएंगे लेकिन अपने घर कमाएंगे, कुछ ने कहा कम खाएंगे लेकिन अपने घर कमाएंगे। जो भी हो लेकिन अब वापस नहीं आएंगे, अपने ही शहर में कमाएंगे, अपने ही शहर में कमाएंगे। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा, कब तक चलेगा ऐसा जब मज़दूर की जेब में नहीं होगा पैसा। कुछ मान गए वापस आने को, फिर से कमाने को। इस पापी पेट की वजह से मज़दूर इस लॉकडाउन में हो गए हैं मजबूर। इस लॉकडाउन ने ना जाने क्या हालात पैदा कर दिए, जो मज़दूर अपने घर को चल दिए। कुछ ने कहा इस महामारी से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। इस सोच के साथ वो बड़े काम करने की ओर और कहा हम कमाएंगे लेकिन वापस आएंगे, वापस आएंगे। कुछ सही सलामत पहुंच गए, कुछ रास्ते में ही मर गए। कुछ भूखे पेट को देखकर यहीं रुक गए, कुछ महामारी को देखकर चले गए, कुछ महामारी को देखकर चले गए। इस महामारी ने मज़दूर को सिखाया कौन है अपना कौन है पराया। इस महामारी ने मज़दूर को सिखाया कौन है अपना कौन है पराया। कुछ मज़दूर हो गए इतने मजबूर, पैसा तक नहीं भरने को किराया। जब हमने कहा है उन्हें राष्ट्र निर्माता, तो हमें फिर से जोड़ना होगा उनसे नाता। हम जानते हैं कुछ को नहीं है वापस आना, लेकिन हमें फिर होगा उनको वापस लाना। अब जो भी हो उनका होगा मनाना, नहीं तो लूट जाएगा सारा खजाना, नहीं तो लूट जाएगा सारा खजाना। आखिर यही वजह से इस महामारी में कुछ मज़दूर वापस आने और वापस जाने को हो गए मजबूर। लेकिन आखिर कब तक रहेंगे ये मज़दूर वापस आने और महामारी में कमाने को मजबूर। लेकिन आखिर कब तक रहेंगे ये मज़दूर वापस आने और इस महामारी में कमाने को मजबूर। आखिर क्यों मज़दूर हो गया है इस महामारी में मजबूर, इस महामारी में मजबूर। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।